ओके, वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज हम लोग फिर से अपने फिजिक्स की अगले क्लास की तरफ आ गए हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से सभी कुछ समझ में तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना? आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया गॉस थ्योरम, और आप लोगों को मैंने गॉस थ्योरम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी बातें बताई। उसका डेरिवेशन करके भी आप लोगों को प्रूफ करके मैंने बताया। ठीक है, आइए हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक नोट देखते हैं ना। ठीक है, एक नोट देखते हैं बहुत अच्छा सा। आप लोगों को मैंने बोला गॉस थ्योरम में कि हम लोग एक क्लोज सरफेस लेते हैं। क्लोज सरफेस जैसे स्फीयर, फुटबॉल इज अ क्लोज सरफेस, क्यूब इज अ क्लोज सरफेस। और इस क्लोज सरफेस के अंदर हम लोग कुछ चार्ज रख देते हैं क्यू नेट। और फिर आप लोगों से मैंने बोला कि बताइए अगर यहां से फ्लक्स निकलेगा तो कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आपने बोला कि सर फाई इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बोला ना, फाई इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फ्लक्स को हम और भी कैसे लिखते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, ये भी लिखते हैं ना। ठीक है, हाँ। तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, जितना भी है अंदर में चार्ज, जितना भी चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक है, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए फ्लक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बताएंगे? यहां पे आप बताएंगे कि सर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन सबसे पहले बताइए किस पर डिपेंड कर रहा है? नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। सही बात है या नहीं है? किस पर डिपेंड कर रहा है? नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। सबसे पहला है डिपेंड्स ऑन नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, और दूसरा ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये परमिटिविटी बता रहा है। किसका परमिटिविटी? एयर का। अगर एयर की जगह कोई मीडियम होता तो मीडियम का बताता, है ना? तो दूसरा ये डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनसाइड द क्लोज सरफेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये दो चीजों पर ये डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए बाबू ये इंडिपेंडेंट किस चीज से है, ये फ्लक्स किस चीज से इंडिपेंडेंट है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान जाएगा सर आपके यहाँ पे रेडियस लिए थे r, लेकिन ये रेडियस के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं, मतलब ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बड़ा है या छोटा स्फीयर है, अगर दोनों के अंदर नेट चार्ज q है तो फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये साइज ऑफ द क्लोज सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। याद रखना है कि एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सबसे पहला है इसमें साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का जो साइज है, इससे ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। दूसरा, क्या ये यहां आपको ये फॉर्मूला देख के ये पता चल रहा है क्या कि ये क्लोज सरफेस स्फीयर है या क्यूब है या क्यूबॉइड? कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। ये फॉर्मूला देख के हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है फॉर्मूला ये स्फीयर के लिए है, ये क्यूब के लिए है या क्यूबॉइड के लिए है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ये किससे डिपेंडेंट होता है? शेप ऑफ द क्लोज सरफेस से। किससे डिपेंडेंट होता है? शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। तो याद रखना है कि ये साइज से भी डिपेंडेंट होता है और शेप ऑफ द क्लोज सरफेस से भी ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? ये इतना दूर आप लोग कॉपी करेंगे।
ओके, आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस गॉसेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में। और हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन कितना आसान है और आपके एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। हमको बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये एक स्क्वायर है और ये एक दूसरा स्क्वायर है। यहाँ से जो फ्लक्स बोला गया है वो φ1 है, यहाँ से जो फ्लक्स बोला गया है वो φ2 है। इस स्क्वायर का रेडियस r है, इस स्क्वायर का रेडियस 2r है। इस स्क्वायर के अंदर चार्ज प्लस q है और इस स्क्वायर के अंदर चार्ज प्लस q है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि फ्लक्स के बीच में, दोनों के फ्लक्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हम एक चीज जानते हैं सर कि फ्लक्स जो होता है ना, क्या होता है फ्लक्स ये होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना भी चार्ज अंदर में है नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो नेट चार्ज अंदर में कितना है φ1 के लिए Q है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से φ2 के लिए कितना है ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या φ1 और φ2 यहां के बराबर आ गया क्या? आ गया ना, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे सी। याद रखना है कि हम लोगों ने बोला था कि सर ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कौन? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो फ्लक्स क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है और दोनों क्लोज सरफेस में नेट चार्ज क्या है? सेम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ये एक क्यूब है और ये एक स्फीयर है। क्यूब का साइड 2r है, स्फीयर का रेडियस r है। इस क्यूब के अंदर चार्ज प्लस q है और स्फीयर के अंदर भी चार्ज प्लस q है। आप बता सकते हैं कि फ्लक्स कितना होना चाहिए? बताइए, आपके हिसाब से भी फ्लक्स कितना होना चाहिए? सर फ्लक्स तो होता है नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से Q2 के लिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब सर φ1 और φ2 तो बराबर है। और हम लोगों ने भी पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शेप के ऊपर, शेप ऑफ द क्लोज सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या बोले हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये शेप ऑफ द क्लोज सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है सिर्फ ये उसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोज सरफेस क्यूब है, ये स्फीयर है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है और दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो बराबर है। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि यहाँ पे फ्लक्स बराबर है। मीडियम हम लोग मान के चलते हैं कि सेम है दोनों के अंदर। ठीक है, मीडियम क्या है? दोनों के अंदर सेम है, क्लियर ही है। ठीक है ना। एक तीसरा ये क्वेश्चन है, ये फ्लक्स φ1 है, ये भी दो स्फीयर है। एक स्फीयर के अंदर चार्ज प्लस 2q है, एक स्फीयर के अंदर चार्ज प्लस q है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। अगर φ1 पूछे तो कितना हो जाएगा? 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। और φ2 पूछे तो कितना हो जाएगा? q बाई एप्सिलॉन नॉट। होगा क्या? यहाँ पे नेट चार्ज q है तो q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे नेट चार्ज 2q है तो q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस q बाई एप्सिलॉन नॉट को हम और क्या लिख सकते हैं? q बाई एप्सिलॉन नॉट को हम φ2 लिख सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स φ2, मतलब φ1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स φ2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? इसके लिए ऑप्शन है सी। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अगर होगा तो पूछ लेंगे आप लोगों से। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए। हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 4। एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज प्लस q1 है एंड माइनस q3 है और इसके बाहर चार्ज प्लस q2 है और प्लस q4 है। ठीक है ना, ये चार्ज बाहर में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, हमसे पूछा है कि बताइए फ्लक्स कौन सा इसमें से सही होगा। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसी क्लोज सरफेस से वो क्या होता है? नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस थ्योरम ने यही बोला है, हाँ ये ना, कि नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना है यहाँ पे? q1 माइनस q3 है, हाँ ये ना। ये बाकी q2 q4 ये तो क्लोज सरफेस के बाहर है ना। ठीक है, तो q1 माइनस q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिल्कुल आप लोगों के जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे हैं वैसे क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है। ये एक क्यूब है, इस क्यूब का लेंथ L है, इस क्यूब में हम लोगों ने एक रॉड इंटर कर दिया है, ठीक है, और यहां पे प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज is uniformly distributed over the rod of length L, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये इस रॉड जिसका के लेंथ L है, इसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने इस रॉड को इस क्यूब के अंदर आधा डाल दिया है, आधा इस क्यूब के अंदर है और आधा इस क्यूब के बाहर है। हमको बोला है कि बताइए कि यहां से फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि L लेंथ पे चार्ज कितना है, Q है। अगर ये आधा इंटर हो गया है तो लेंथ कितना बचेगा, लेंथ बचेगा L/2, तो चार्ज कितना बचेगा, Q/2, है ना। आधा अंदर आधा बाहर है, ठीक है। तो अब अंदर वाले पे चार्ज कितना हो गया, Q/2। बन तो गया क्वेश्चन, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस कितना आ गया, Q/2, और परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग फ्लक्स को क्या लिखेंगे, Q/2 इनटू एप्सिलॉन नॉट, Q/2 इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा। और ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। याद रखेंगे क्यूब है, क्यूब के अंदर इस तरह से हम लोगों ने डाला है, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ क्यूब के अंदर जो चार्ज है उसी चार्ज को हम लोगों को कंसीडर करना है। अगर L लेंथ पे प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब L पे अगर Q है तो L/2 लेंथ पे कितना चार्ज होगा, Q/2। और हम लोग को जैसा कि पता है कि गॉसेस थ्योरम ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, लास्ट क्लास आप लोगों को मैंने बताया भी है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया है, क्लोज सरफेस देखा कि ये क्यूब तो क्लोज सरफेस है, तो डायरेक्ट गॉसेस थ्योरम लगा दिया। नेट चार्ज कितना है, Q/2 एंड परमिटिविटी इज एप्सिलॉन। ओके, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसको कॉपी कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन of Gauss's theorem, application of Gauss's theorem, ठीक है। हम लोगों को Gauss's theorem का एप्लीकेशन देखना है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन है, आप क्या कर रहे हैं, Gauss's theorem से आप क्या पता लगा रहे हैं, Gauss's theorem से आप किसी भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है इसके बारे में पता लगा रहे हैं, हाँ या ना, यही चीज पता लगा रहे हैं ना। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन यही होगा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, ठीक है। अब क्या लिखते हैं हम लोग, फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको Q इन भी लिख सकते हैं, ठीक है। Q इन लिखाता है Q नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से बनाएंगे, आप लोग इसको कॉपी करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि +1 माइक्रोकूलम चार्ज is kept inside a sphere, एक स्फीयर के अंदर हम लोगों ने रख दिया है। आइए देखते हैं, हम लोग एक स्फीयर लेते हैं, इसका रेडियस दिया है, बट क्या रेडियस का कोई इफेक्ट है यहाँ पे, नहीं है ना। सिर्फ हमको पता करना है कि अंदर में चार्ज कितना है, तो बोलता है +1 माइक्रोकूलम, तो Q नेट कितना हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलम। हमको बोला है कि बताइए फ्लक्स कितना होता है। आप जानते हैं कि फ्लक्स जो है, आप बोलेंगे कि सर ये तो होता है नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट,
मतलब 1 into 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बता सकते हैं आप लोग 8.85 into 10 का पावर -12। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को हम लोग जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.11 into 10 का पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है दो चार्ज है, एक +1 माइक्रोकूलम का और एक दूसरा -3 माइक्रोकूलम का। इसको भी एक स्फीयर जिसका कि रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है। ये देखते हैं, मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। एक चार्ज रखा हुआ है +1 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम का। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए बाबू नेट चार्ज कितना है तो आप क्या बोलेंगे सर +1 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम मतलब कितना -2 माइक्रोकूलम मतलब -2 into 10 का पावर -6 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। हमको बोल दिया गया है कि बताइए कि इसका फ्लक्स यहां से कितना निकलेगा। निकाल देंगे, बहुत आसान है सर, हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो फ्लक्स हम जानते हैं, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है phi is equal to q net by epsilon naught। q net कितना निकाले आप लोग -2 into 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 8.85 into 10 का पावर -12। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -0.22 into 10 का पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दिक्कत यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का बनाएंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, देख के बोलोगे अरे सर एक क्वेश्चन में 9 दे दिए हैं, कैसे बनाएंगे? ये क्वेश्चन मैक्सिमम आप 2 से 2.5 मिनट में बना लेंगे पूरा का पूरा। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे 2 से 2.5 मिनट में क्या होगा, बन जाएगा। तो आप लोग पहले इसको ट्राई कीजिए, फिर हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बोलता है कि a charge of +q is kept inside a cube of side A। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बात बोला है वो काम करेंगे। पहले एक क्यूब बनाएंगे जिस क्यूब का साइड A होगा। क्यूब तो आप लोग जानते ही है ना, रूबिक क्यूब यूज किए हैं आप लोग। ठीक है, ये हो गया, इसका साइड मान लेते हैं A है। बोलता है एक चार्ज है, इसके अंदर +q अमाउंट ऑफ चार्ज रखती है। ठीक है, बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस। एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहला अगर आपसे हम बोले कि फ्लक्स थ्रू ऑल द 6 फेसेस। अच्छा, एक क्यूब में कितना फेस होता है? एक क्यूब में 6 फेस, 1 2 3 4 5 6 है ना। एक क्यूब में कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। मतलब 6 फेस अगर हम ले ले मतलब क्या हो गया, क्लोज सरफेस बन गया ना। 6 फेस अगर हम ले ले तो क्या है, वो क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये 6 फेस मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्यूब के क्लोज सरफेस बना रहे हैं। अगर ये क्लोज सरफेस बना रहे हैं तो 6 फेस से फ्लक्स कितना होना चाहिए? इस 6 फेस के अंदर चार्ज, नेट चार्ज कितना है? +q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना, थ्रू ऑल द 6 फेसेस। 6 फेस मिलकर के एक क्लोज सरफेस बना दे रहे हैं और इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज है? +q। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि थ्रू 1 फेस। अच्छा एक बात बताइए, 6 फेस से q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से कितना? q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है ना, है ना? ठीक है, समझ रहे मेरा बात? अगर 5 रुपए में 10 टॉफी तो 1 रुपए में कितना? 2 टॉफी। क्या किए हम लोग? डिवाइड कर दिए। सेम उसी तरह से 6 फेस से अगर q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है तो एक फेस से कितना निकलेगा? q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। जस्ट इसी तरह से फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, एनी थ्री फेसेस। अब देखिए थ्री फेसेस, अगर एक फेस से q by 6 एप्सिलॉन नॉट, तो थ्री फेस से कितना 3 into q by 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बात, 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया ये q by 2, दिस इज इक्वल टू q by 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, ठीक है। 1 रुपए में 2 टॉफी, 3 रुपए में कितना 3 into 2 6। जस्ट उसी तरह से एक फेस से q by 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 फेस से कितना 3 q by 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब q by 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया इतना बात? आगे आते हैं ऑल द एजेस। अच्छा टोटल कितना एज होता है क्यूब में, बता सकते हैं आप? टोटल क्यूब में एज होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, थ्रू 12 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए थ्रू 12 एजेस। अच्छा ये 12 एज मिलके तो इस क्यूब को क्लोज कर दे रहा है ना, 12 एज मिलके क्या कर रहा है, इस क्यूब को क्लोज कर दे रहा है। और अगर क्लोज कर दे रहा है तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है q, तो 12 एज से कितना निकलेगा q by एप्सिलॉन नॉट। अब तो बन गया क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन का आते हैं, एनी वन एज, 12 एज से q by एप्सिलॉन नॉट, एक एज से कितना निकलेगा बता सकते हैं आप लोग? हाँ सर बता सकते हैं, q by 12 एप्सिलॉन नॉट। एनी 4 एज, एक एज से q by 12 एप्सिलॉन नॉट, तो किसी भी 4 एज से कितना निकलेगा सर 4q by 12 एप्सिलॉन नॉट। काट देंगे तो कितना आ जाएगा q by 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं कॉर्नर वाले पे। अब बताइए कितना कॉर्नर है क्यूब में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 ही कॉर्नर मिलकर के ना एक क्यूब कंप्लीट करता है। क्या होता है, ये 8 कॉर्नर मिलकर के एक क्यूब को कंप्लीट करता है। मतलब कि अगर बोल रहा है ऑल द कॉर्नर, तो एक कॉर्नर से कितना मिलेगा, ये 8 कॉर्नर मिलके एक क्यूब बना दे रहा है, और इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना है प्लस क्यू है, तो चार्ज कितना आ जाएगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलता है एनी वन कॉर्नर, 8 कॉर्नर से q by एप्सिलॉन नॉट, तो किसी भी एक कॉर्नर से कितना, किसी भी एक कॉर्नर से q by 8 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद तो एक और आसान सा क्वेश्चन है, एनी 3 कॉर्नर, तो 3 कॉर्नर से कितना हो जाएगा 3q by 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है ये? सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये शेप कैसा होता है इसका क्यूब का। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी करें, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। चलिए लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। होता है यहाँ पे फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए देखिए, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी शेप है, ठीक है ना। ये तीनों हेमिस्फीयर है। क्या है, ये तीनों हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर क्लोज है। क्या है, ये हेमिस्फीयर क्लोज है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है प्लस क्यू। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना, ये हेमिस्फीयर है और नीचे से सॉलिड लाइन दिखा रहे हैं, मतलब ये क्या है क्लोज है। तो ये क्लोज हेमिस्फीयर है, मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए ये भी हेमिस्फीयर है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। कोई चार्ज है क्या, नहीं। ये प्लस क्यू चार्ज है, वो भी इस क्लोज सरफेस के बाहर है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा 0। ये भी हेमिस्फीयर है और ये ओपन हेमिस्फीयर है। और मैंने आप लोगों को बोला है कि जब सरफेस ओपन हो तो हम उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम इस हेमिस्फीयर को क्लोज करने के लिए एक और हेमिस्फीयर बनाएंगे, और इस तरह के सरफेस को हम बोलते हैं क्या, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। जो भी सरफेस हम बनाएंगे किसी चार्ज को क्लोज करने के लिए, वो सरफेस क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। अब बताइए तो ये क्या बन गया, कितना चार्ज बन गया,
क्लोज सर्कल बन गया q by epsilon naught, और अगर हेमी स्फीयर लेंगे तो कितना आ जाएगा q by 2 epsilon naught। ओके, आइए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर पूरा सरफेस लेते हैं तो q by epsilon naught होता, लेकिन हमको हेमी स्फीयर लेना है ना, बाकी का आधा तो नहीं लेना है। बाकी का क्या हो जाएगा, तो उसका आधा कर लेंगे तो कितना बचेगा q by 2 epsilon naught। हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेडेड रीजन ऑफ द क्यूब। इस क्यूब के शेडेड रीजन से आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ठीक है, आप देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब का सिर्फ यही पार्ट शेडेड है ना। क्यूब का एक फेस और एक फेस का एक चौथाई मतलब 1/4 वही शेडेड है ना। ठीक है, तो हमको पता है कि क्यूब के 6 फेस से कितना होगा, अंदर में 4 क्यूब है तो कितना हो जाएगा फ्लक्स q by epsilon naught। क्यूब के एक फेस से कितना होगा q by 6 epsilon naught। क्यूब के 1/4 फेस से कितना हो जाएगा, तो 1/4 into q by 6 epsilon naught मतलब q by 24 epsilon naught। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आया तो ठीक, नहीं आया तो मुझे लगता है आई गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ओके देन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग कभी नहीं सुनो। ओके, आइए बेटा बच्चों हम लोग देखते हैं इधर 3 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले तो जरूर से ट्राई करेंगे। ठीक है, और स्टेट बोर्ड वाले आप में से जितने लोगों को इंटरेस्ट है आप लोग ट्राई करें। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ट्राई नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले या जिनको इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस देना है आप लोग जरूर से ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्लस q ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस r। बोलता है कि एक थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। बोलता है कि एक रिंग है, इस रिंग का रेडियस कितना है r है, और इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, दिस रिंग इज कवर्ड बाय अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस रिंग को हमने एक होलो स्फीयर से कवर किया है जिसका रेडियस कितना है, r है, such that center of the ring lies on the surface of the sphere। मतलब इस रिंग का जो सेंटर है ये स्फीयर के सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अब तो बन गए क्वेश्चन, समझ में आया बात? ठीक है, तो ये सेंटर है रिंग का, ये यहां से यहां की दूरी क्या होगी, रेडियस होगी। ये सेंटर है, ये यहां से यहां की दूरी क्या होगी, रेडियस होगी। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है ना। ये इधर से इस स्फीयर का सेंटर हो जाएगा। अब आप लोग बता सकते हैं कि कितना पार्ट होगा कि अंदर होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होने की वजह से ये यहाँ पे ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, मतलब टोटल एंगल कितना 120 डिग्री क्या है, स्फीयर के अंदर है। अब देखिए जो रिंग है उसका तो एंगल 360 डिग्री पे चार्ज प्लस q। ठीक है, 1 डिग्री पे चार्ज कितना q by 360, और ये जो एंगल बना है ये कितने का एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री पे चार्ज कितना आ जाएगा 120 by q, 120 into q by 360, ये कट गया, ये कितना आ गया, ये आ गया q by 3। तो अगर इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है q by 3 चार्ज है, और अगर q by 3 चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा q by 3 एप्सिलॉन। जस्ट उसी तरह से ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि ये स्फीयर है और ये स्फीयर S2 है, ये S1 है, ये S2 है, आपको फ्लक्स बताना है। तो देखिए S1 से फ्लक्स बताना है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू S1। तो आप बता सकते हैं फ्लक्स थ्रू S1 कितना हो जाएगा, S1 के अंदर कितना चार्ज है प्लस q, तो प्लस q डिवाइडेड बाय कितना एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से फ्लक्स थ्रू S2 के अंदर कितना चार्ज है प्लस 2q, नहीं प्लस 2q नहीं,
प्लस 2q प्लस एक और q है ना, तो प्लस 2q प्लस q कितना हो जाएगा ये प्लस 3q डिवाइडेड बाय कितना एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना है। देखिए फिर बहुत लोग बोलोगे सर ये हम लोग का 60 डिग्री कैसे आ गया? देखिए ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस बनेगा, सेंटर से सरफेस क्या होता है टच करते तो रेडियस, ये बोलता है कि इसके सेंटर को टच कर रहा है, तो इसके सेंटर को इसका रिंग का भी तो सरफेस टच करेगा ना, मतलब ये भी रेडियस कितना r, और यहां से यहां का ये भी रेडियस कितना r ही होगा। ये r मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कितना बनता है 60। उसी तरह से अगर ये 60 हम लोगों ने बनाया है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। 60 और 60 मिला के ये कितना हो गया 120 हो गया। 120 से यहां हम निकाल लेंगे कि अगर एंगल 120 है तो चार्ज कितना होगा उस पे 360 पे चार्ज क्यों है 120 मतलब 360 का 1/3, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा q/3। तो हम लोग आज का क्लास यहाँ पे करते हैं समाप्त। मेरे ख्याल से आज का क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, आज मजा भी आया होगा, क्वेश्चंस आप लोगों को काफी अच्छे मिले हैं और आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई किया बनाया, तो मेरे हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का गेन हुआ ही होगा कि फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम उसको कैसे पढ़ाएंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग का आगे का जो चैप्टर आगे का जो टॉपिक है इसमें गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी आता है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है, ठीक है, और वॉल्यूम, ये सब चीजें हैं। इसके बाद गॉसेस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन होगा, लास्ट एप्लीकेशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, उस शेल के आउटसाइड पे, सरफेस पे और इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन चार्ज सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज चार्ज शीट, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाता है ओवर। यहां से जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सभी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा रहा आप लोगों के लिए क्लास? चलिए, आप मेरा यूट्यूब चैनल विशाल सर फिजिक्स देख रहे थे तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।